जय श्री राम दोस्तों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। सभी भाई और बहनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। साथियों, ये तो हम सबको मालूम है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। तभी से हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण ही दशहरा का पर्व मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, दशहरा मनाने के और भी कारण हैं। कई अन्य कारणों से भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की थी। वो कई साल तपस्या में लीन रहा। बाद में ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना असुर और ना ही कोई पुरुष मार पाए, और महिलाएं तो कोमल और नाजुक होती हैं, वो मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्ग लोक भी जीत लिए। वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की, तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया है। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठ उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। और फिर बाद में 9 दिन की लड़ाई के पश्चात महिषासुर का भी वध कर दिया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। इसलिए दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। साथियों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों का वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और पांडवों ने कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, यह थी दशहरा मनाने के पीछे अलग अलग कथाएं। अंत में सब कथाएं का सार से यही शिक्षा मिलती है कि इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।